का वार्ड नंबर 16 का एक पार्षद है गुरदीप सिंह बब्बी, वो इसकी ड्राइंग में फेरबदल करवाना चाहता है। यही मानना है भी जो ड्राइंग अप्रूव हुई थी रेलवे को शीघ्र अतिशीघ्र उसके अनुसार काम करना चाहिए। पहले सभापति सुमित रेणुआ जी वहां आए थे, उन्होंने वहां नुक्कड़ सभा में भाग लिया और बड़े लंबे चौड़े भाषण करे, क्या साहब ये तो बड़ा उपराला कर दिया जी, पार्षद जी ने शराब बेचने से मना कर दिया जी, एक ठेका या ब्रांच स्वीकृत नहीं है, यहाँ जो शराब की बिक्री हो रही है वो अवैध हो रही है। घेराव किया, पार्षद ने वहां सरेआम इस बात का आश्वासन दिया कि मैं शराब नहीं बेचूंगा, मैं सॉरी। पुलिस के लोग वहां बैठते हैं सारे दिन और उनकी देखरेख में शराब बिक्री है। ठेके के पास उतरवाना चाहते हैं, जो उनका अवैध ब्रांच है ठेके की, झूठे लड्डू भी बटे, झूठी बातें भी हुई, बनवाकर ड्राइंग अप्रूव कराकर लगभग 4 करोड़ रुपए। क्योंकि ये एंड टू एंड फुटओवर ब्रिज था, तो इसे क्या रेलवे की भूमि को छोड़ते हुए बनाया जाना था। वाह यार, गजब गजब। हनुमानगढ़ जंक्शन के गांधीनगर के अंदर FOB बनाने का काम अधूरा। 2021 में 3.65 करोड़ रुपए रेलवे को नगर परिषद के जमा कराए, उसके बाद काम शुरू हुआ, लेकिन बार बार उलझन के कारण यह पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। गांधीनगर का जो फुट ओवर ब्रिज है उस पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। एक पक्ष का कहना है कि नक्शे में कोई बदलाव नहीं हो, दूसरा पक्ष रेलवे की भूमि में ही उतारा जाए। इस प्रकार इस ओवर ब्रिज को लेकर दो पक्षों के अंदर विवाद की स्थिति है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। चलिए सुनते हैं कि इस मौके पर पूर्व पार्षद गौरव जैन का इस ओवर ब्रिज को लेकर और किस किस पर वह लगा रहे हैं आरोप। चलिए सुनते हैं। आपत्तियां ये है, नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा वर्ष 2021 में जब तत्कालीन सभापति गणेश राज बंसल, जो आज मौके के हनुमानगढ़ के MLA हैं, इन्होंने लगभग 4 करोड़ रुपए के करीब नगर पालिका ने एक डिपॉजिट वर्क के लिए रेलवे को पैसा जमा कराया। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गांधीनगर क्षेत्रवासियों की बड़ी लंबे समय से मांग थी कि हमें बाजार में जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज बना के दिया जाए, जिसके गांधीनगर के बासिंदे ज्यादातर सब्जी मंडी में काम करते हैं, कोई स्टेशन पे काम करते हैं, कोई बाजार में नौकरी करते हैं। तो जब बाजार जाना होता था तो उन्हें रेलवे क्रॉसिंग करनी पड़ती थी, जिसमें क्या TT या RPF वाले उनका क्या जुर्माना कर देते थे और बार बार उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, जैसा कि रेलवे के नियमों में ट्रेसपासिंग अपराध है। तो इस मांग को देखते हुए लंबे समय से मांग थी, कई लोगों का राज रहा, कई लोग शासन में रहे, झूठे लड्डू भी बटे, झूठी बातें भी हुई, परंतु जब गणेश जी सभापति की कुर्सी पर बैठे, उन्होंने इस समस्या को समझा और रेलवे से तकमीना बनवाकर ड्राइंग अप्रूव कराकर लगभग 4 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2021 के अंदर उनके द्वारा जो रेलवे को जमा कराए गए। रेलवे द्वारा उसी तकमीने के आधार पर काम शुरू किया गया। क्योंकि ये एंड टू एंड फुट ओवर ब्रिज था, तो इसे क्या रेलवे की भूमि को छोड़ते हुए बनाया जाना था। तो एक तरफ तो ये बाजार में उतर रहा था खोसा मार्केट के पास, दूसरी तरफ ये गांधीनगर क्षेत्र में उतर रहा था। खोसा मार्केट की तरफ काम जो है करीब करीब कंप्लीट हो गया, परंतु तत्कालीन जो यहाँ का वार्ड नंबर 16 का एक पार्षद है गुरदीप सिंह बब्बी, वो इसकी ड्राइंग में फेरबदल करवाना चाहता है। उसका फेरबदल करवाने के पीछे उसका व्यक्तिगत स्वार्थ है। तो हमारा तो यही मानना है भी जो ड्राइंग अप्रूव हुई थी रेलवे को शीघ्र अतिशीघ्र उसके अनुसार काम करना चाहिए और उसी ड्राइंग के अनुसार पुल का निर्माण करे। इसके बारे में हमने रेलवे के विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी लिखा है, इसके बारे में उच्च अधिकारियों को भी हमने अवगत कराया। रेलवे के अधिकारी ये बहाना बनाकर बार बार बंद कर देते हैं भी वहाँ अवरोध है। अभी कुछ दिन पहले गांधीनगर में नुक्कड़ सभा हुई, वो गुरदीप सिंह पार्षद से जो प्रभावित लोग थे वो वहाँ इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा साहब पुल वैसे बनाओ वैसे बनाओ। आप एक बात बताओ, जब दो विभागों का MOU हो गया, दोनों का एग्रीमेंट हो गया, काम शुरू होने से पहले ड्राइंग अप्रूव होगी, तो आखिर अब क्या जरूरत है उस ड्राइंग में फेरबदल किया जाए? उस ड्राइंग में फेरबदल करने की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है। आज आप देखो जहां भी अंडरपास बन रहे हैं, लोगों के मकान टूट रहे हैं, सड़क टूट रहे हैं, जबकि ऐसी स्थिति तो गांधीनगर में अभी तक है ही नहीं। बार बार इस तरीके का आरोप लगाते हैं कि साहब इसने बंद करा दिया, उसने बंद करवा दिया। आप एक बार बताओ, 2021 में पुल का टेंडर हुआ था, 2021 में कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू किया था, 4 साल से काम किसने बंद करवा के रखा है? ये सारे जो झूठे आरोप लगाते हैं और कहते जी, वो थोड़ी देर पहले सभापति सुमित रेणुआ जी वहां आए थे, उन्होंने वहां नुक्कड़ सभा में भाग लिया और बड़े लंबे चौड़े भाषण करे, क्या साहब ये तो बड़ा उपराला कर दिया जी, पार्षद जी ने शराब बेचने से मना कर दिया जी, और ये हो गया जी और वो हो गया जी। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं भी इस इलाके का लंबे समय से पार्षद हूँ और वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी पार्षद है। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे गांधीनगर क्षेत्र में किसी भी तरीके का ठेका
या ब्रांच स्वीकृत नहीं है। यहाँ जो शराब की बिक्री हो रही है वो अवैध ही हो रही है। अभी कुछ दिन पहले झूलेलाल मंदिर के पास शराब बिक्री थी, सिंधी समाज के लोगों में रोष आया, उन्होंने पार्षद का घेराव किया। पार्षद ने वहां सरेआम इस बात का आश्वासन दिया कि मैं शराब नहीं बेचूंगा, मैं शराब बंद कर दूंगा। और वो दिन है और आज का दिन है, आज तक शराब बिक्री है। सुबह 5 बजे गांधीनगर इलाके में शराब बिकनी शुरू होती है और पुलिस की नाक के नीचे हो रही है। पुलिस के लोग वहां बैठते हैं सारे दिन और उनकी देखरेख में शराब बिक्री है। मैं प्रशासन को यह अवगत करा देना चाहता हूँ कि शराब की बिक्री को भी बंद किया जाए और रेलवे के अधिकारियों को चेताना चाहता हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र एज पर ड्राइंग अप्रूव ड्राइंग और ये जो है इसका पुल का निर्माण शुरू करे और जनता के साथ जो कुठाराघात हो रहा है उनके हितों पर उसकी रक्षा। कोई बात नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं भाई जी, कुछ लोगों का स्वार्थ है, कुछ लोगों का स्वार्थ है भी। ये जो गांधीनगर का फुटओवर ब्रिज है इसका काम 3-4 सालों से बंद है। सिर्फ नाराज क्यों है, क्या कारण बात? वो अपने ठेके के पास उतरवाना चाहते हैं, जो उनका अवैध ब्रांच है ठेके की उसके पास उस पुल को उतरवाना चाहते हैं। आप एक बार बताओ, सीधा पुल उतर रहा था, सुविधाजनक कौन सा स्थान? सीधा है। आप एक बात सुनो मेरी, 20 शहर के ऐसे लोग जो बात को बात कहना जानते हो उनकी एक कमेटी बना दो और रेलवे के अधिकारियों को बुला लो, नगर पालिका के अधिकारियों को बुला लो, वो ये कहते हैं भी ये चीज सही है, ये सुविधाजनक है, वैसे ही बना दो पुल। पर मेरा तो ये कहना है भी इस पुल को बनाया जाना चाहिए। मेरा कोई ये विवाद नहीं है भी इसकी ड्राइंग को इधर करो इधर करो। हम तो कहते हैं 4 करोड़ रुपए जो 4 साल से रेलवे जिसके ऊपर सांप के जैसे कुंडली मार के बैठा है हमारे पैसे पे, नगर परिषद की बड़ी खून पसीने की कमाई है, बड़ी नगर परिषद की परिसंपत्तियां बेच कर और लोगों से टैक्स इकट्ठा करके हमने वो पैसा जमा कराया है, तो उस पैसे का हकाना चाहिए, लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। आपको एक बात और बता दूं, कब्जादारियों की वजह से सिर्फ ये वॉशिंग लाइन जो यार्ड में बननी चाहिए थी, 92-93 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे और 33 करोड़ में काम खत्म हुआ है। उन कुछ लोगों के निजी हितों की वजह से, जिन लोगों ने रेलवे की बेशकीमती भूमि पे कब्जा कर रखा है, उनके निजी हितों की वजह से ही आज हनुमानगढ़ की इतनी बड़ी वॉशिंग लाइन छोटे रूप में बनी है। उसी का नतीजा भी हमें लंबी दूरी की गाड़ियां नहीं मिल रही, लंबी दूरी की गाड़ियां गंगानगर जा रही है। तो मैं तो जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को, सबको हाथ जोड़ के यही आग्रह करूंगा भी इस हनुमानगढ़ की भोली भाली जनता के साथ न्याय करो। इनके विकास के लिए ये बड़े प्रेम प्यार से अपने लोगों को वोट देते हैं, अपनी आवाज उठाने के लिए अपने को उचित सदन में भेजते हैं। मैं एमएलए साहब से, एमपी साहब से और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि है उनसे मांग करूंगा भी शीघ्र अतिशीघ्र इस गांधीनगर फुटओवर ब्रिज का निर्माण करवाने में सहयोग करें।